मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे जुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। तफसील से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद और बोधन बल्दिया कॉरपोरेशन में कमिश्नर की जानिब से आल पार्टी इजलास, वोटर लिस्ट की तकसीम पर एतराजात, गलतियों और बोकस वोटरों की शमूलियत के इल्जामात। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में 70 दरख्वास्तें मौसूल। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में की कविता की आंखें नम, एमएलसी ओहदे से इस्तीफा की मंजूरी की अपील, कहा यह जायदाद की तकसीम की लड़ाई नहीं। बोधन में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी, बोधन के शकनगर चौराहे पर एक और चोरी की वारदात। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन में कमिश्नर बल्दिया की जानिब से आल पार्टी इजलास, वोटर लिस्ट की तकसीम, वोटर लिस्ट पर उठे बेशुमार सवाल, गलतियों और बोकस वोटर्स की शमूलियत के इल्जामात। निजामाबाद कमिश्नर बल्दिया दिलीप कुमार की जानिब से वोटर लिस्टों के सिलसिले में और इंतखाबी अमल की राह हमवार करने की गरज से आज आल पार्टी इजलास तलब किया गया, जिसमें तमाम ही सियासी जमातों के अहम कायदीन ने शिरकत की, जिनमें मजलिस, कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन शामिल थे। इस इजलास में तमाम ही सियासी जमातों ने इस बात पर एतराज़ किया कि निजामाबाद की वोटर लिस्ट में बेशुमार खामियां हैं। बेशुमार वोट ऐसे हैं जिनको निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर डिवीज़न में 600 से 700 वोट शामिल हुए हैं। ये वोट किन के हैं और कहां से और कैसे शामिल हो गए, इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए और बल्दी ओहदेदारों की इस गलती की वजूहात भी बतानी होगी। इस मौके पर बीआरएस, मजलिस और बीजेपी की जानिब से कमिश्नर बल्दिया को तहरीरी शिकायत करते हुए वोटर लिस्ट का असर नौ जायज़ा लेने और उसकी तस्हीह करने का मुतालबा किया गया और उस वक्त तक इलेक्शन को मौकूफ़ रखने का भी मुतालबा किया गया और साथ ही नए वोटर्स जिन्होंने 18 साल मुकम्मल करने के बाद वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल करने की दरख्वास्त दी थी, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। आखिर क्यों, इसकी भी वजाहत की जाए। इस इजलास में कांग्रेस की जानिब से सिटी सदर बी रामकृष्णा, एन रत्नाकर, हारून खान दीगर ने शिरकत की, जबकि बीआरएस की नुमाइंदगी सत्यप्रकाश, नवीद इकबाल, अकबर नवाजुद्दीन और दीगर ने की, जबकि बीजेपी की जानिब से सदर ज़िला बीजेपी दिनेश कुमार और दीगर कायदीन व साबिक़ कॉरपोरेशन ने नुमाइंदगी की। मजलिस की जानिब से सदर ज़िला मंडलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सिटी मंडलिस मोहम्मद शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, साबिक़ कॉरपोरेटर्स अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल मुखीम गफूर, मोहम्मद मोहतसिन, सरफराज खान, मोहम्मद नसीर के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद और दीगर ने नुमाइंदगी की। మా యొక్క డివిజన్స్లలో కొంత జాగాలలో 600 ఓట్స్, కొన్ని జాగాలలో 300 ఓట్స్, కొన్ని జాగాలో 1200 ఓట్లు కూడా జంపింగ్ అయినాయి. దాని గురించి మేము కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. కమిషనర్ గారు బిఎల్ఓస్ని, రెవెన్యూ వాళ్ళని, మళ్ళా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన మిగతా ఆఫీసర్స్ అందరినీ వార్డులలో తింపి దాంతో ఎంక్వైరీ చేసి 8వ తారీఖు వరకు డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి మా అందరికీ దృష్టిలో తీసుకొస్తామని చెప్పారు. కాబట్టి మేము కమిషనర్ గారితో మీద నమ్మకం ఉంచుకొని వారిపైన వాళ్ళు కాంపిటీషన్ బయటకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ రోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు నిర్వహించిన సమావేశంలో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ నేనంటే పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు దాన్ని విరోధం చేసే పరిస్థితి. అంటే
ఓట్లల్లో అవకతవకలు చేసి షబ్బీర్ కొడుకునో బషీర్ కొడుకునో ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద కూర్చోబెట్టలేరు. ఇందూర్ కార్పొరేషన్ మీద హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటాడు. ఇది పక్కా అని చెప్తున్నారు. షబ్బీర్ అలీ కొడుకును ఇంకొకళ్ళను కాదు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టేది. ఇక్కడ కాషాయ కండువా కప్పుకున్న పక్కా ఇందూర్ అనేది పురాతన నుంచి వచ్చిన పేరు ఇది. ఈ ఇందూర్ కార్పొరేషన్ కు, ఇందూర్ గ్రామానికి, ఈ ఇందూర్ మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ కు మేయర్ గా ఒక హిందూ బిడ్డనే కూర్చుంటున్నాడు. ఇది గుర్తుంచుకోమని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి. अवामी मसाइल के हल के लिए हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को तमाम ओहदेदारान संजीदगी से ले और इस प्रोग्राम को अवलीन तरजीह दे। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी का बयान। आज के प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 70 दरखास्तें मौसूल हुई। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कहा है कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हर पीर के रोज मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम जिला अफसरान खुद प्रजावानी प्रोग्राम में शरीक हों और आवाम की शिकायत का फौरी अजाला करें। पीर के रोज कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के साथ अवामी शिकायत वसूल की। इस मौके पर आवाम की जानिब से कुल 70 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन्हें मुतालिका महकमा जात के अफसरान के हवाले किया गया। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर जांचा जाए और जो मसाइल मौके पर हल किए जा सकते हैं उन्हें बगैर ताखिर की हल किया जाए। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों को दफातर के चक्कर ना लगाने पड़े, इस बात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि रियासती सतह पर जारी निज़ाम के तर्ज पर ज़िले में भी ऑनलाइन तरीक़ेकार के ज़रिए प्रजावानी शिकायत की पेशरफ्त की निगरानी की जाएगी। बगैर पेशगी इत्तला के किसी भी ज़िला ऑफिसर को प्रजावानी प्रोग्राम से गैर हाजिर ना रहने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रजावानी प्रोग्राम अवामी मसाइल को समझने और उनके हल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है, इसलिए तमाम ज़िला अफसरान को लाजमी तौर पर इसमें शिरकत करनी चाहिए और दरख्वास्तों के हल के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए। इस मौके पर कलेक्टर ने मंडल स्पेशल अफसरान को हिदायत दी कि वो ज़िले की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें और मैदानी सतह पर दौरे करते हुए सरकारी स्कीमों के निफाज का जायज़ा लें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के इम्कानात के पेश नज़र मुतालिक अफसरान तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें और वोटर फहरिस्तों में किसी किस्म की गलती ना होने दें। इस प्रोग्राम में ZP CEO साया गौड़, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, हाउसिंग PD पवन कुमार, निजामात ACP राजा वेंकट रेड्डी समेत तमाम महकमों के जिला अफसरान ने शिरकत की। गलत नामों और बेशुमार खामियों के साथ वोटर लिस्ट की इजराई। बोधन बल्दिया में आल पार्टी इजलास में तमाम जमातों का एतराज। वोटर लिस्ट सही करने तक इंतखाबात को रोकने का मुतालबा। वोटर लिस्ट में मौजूद बेशुमार खामियों को लेकर बोधन बल्दिया में मुनक्किदा आल पार्टी इजलास तनाज़ात व इल्जामात का शिकार बन गया। तमाम ही अपोजिशन सियासी पार्टियों ने कांग्रेस हुकूमत को इस वोटर लिस्ट की खराबी का जिम्मेदार करार दिया। कहा कि इसमें बेशुमार बोकस वोटर्स को शामिल किया गया है ताकि कांग्रेस बल्दियात पर कब्जा कर सके। मुबाहिस में मजलिस, BJP और BRS के अलावा कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया। हैरत की बात है कि कांग्रेस के कायदीन को भी इस वोटर लिस्ट पर एतराज़ है। तो सवाल ये है कि ये गलतियां या फिर जानबूझकर की जाने वाली धांधलियां। बोधन बल्दी हुदूद के हर वार्ड में बेशुमार गलत नाम शामिल होने के इल्जामात हैं। हद ये है कि ये वोटर्स अतराफ के अजला के ही नहीं बल्कि बाज तो दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं। इस तरह के इल्जामात सामने आ रहे हैं। एक और संगीन इल्जाम ये भी आयद किया गया है कि असली वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब है और साथ ही 18 साल मुकम्मल करने वाले वोटर्स के नाम भी इस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। और सबसे संगीन इल्जाम ये सामने आया है कि वार्डों की हदबंदी अलग है और हर वार्ड में दूसरे वार्डों के 200 से 500 वोट शामिल होने की भी बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। और सवाल उठाया जा रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और जिस वार्ड से खड़ा होता है क्या उसको दूसरे वार्डों में जाकर इंतखाबी मुहिम चलानी पड़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकाम को देना ही होगा। तमाम ही अपोजिशन पार्टियों ने वोटर लिस्ट की फिलफौर तस्दीक करने और उसके बाद ही इंतखाबात मुनक्किद करवाने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मुबाहिस में मीर इलियास अली, पाशा मोहिउद्दीन, जुनैद अहमद खलील और दीगर ने हिस्सा लिया। आज म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए आल पार्टी मीटिंग की गई बोधन म्यूनसिपालिटी में कमिश्नर साहब के ज़ेर एहतमाम। उस मीटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर होने की हैसियत से, उनका रिप्रेजेंटेटिव होने से मैं बोधन की आवाम की तरफ से जिन मुद्दों को उनके सामने रखा। मैंने मुतालिबा किया कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑफिसर्स को फौरी तौर पर यहाँ से
ट्रांसफर किया जाए। दूसरा मैंने मुतालिबा किया है कि जो सरपंच इलेक्शन के इंतखाबात हुए उधर वोट डालने वाले लोगों को फिर दोबारा इधर ट्रांसफर ना किया जाए। वोटर लिस्ट को जो 01/010/2025 की फाइनल है उसी को फाइनल किया जाए। तीसरा मैंने मुतालिबा किया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर सारे सहूलतों को दिया जाए। आज 5 तारीख को म्यूनसिपालिटी में मीटिंग रखी गई थी, खास करके ऑल पार्टी मीटिंग, और स्पेशली जो है ना वोटर लिस्ट पे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट्स है, कुछ मिस्टेक्स है, उस ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी। स्पेशली हमारे कमिश्नर साहब इलेक्शन ऑफिसर थे वहां पर, हम उनको अपने तौर पे इलेक्शन लिस्ट का जो प्रॉब्लम थे बताए। खास करके इसमें मेजर मिस्टेक्स क्या है कि जो दिगर वार्डों के यानी कि वार्ड नंबर 10 है तो उसके वोट्स मोस्टली, 1-2 नहीं, मोस्टली यानी कि नियर अबाउट 100-200 इस तरीके से जो है ना जंप करे, और रंजल बेस के इलाके जो है ना गौशाले के ले आके रक्कासपेट, इस तरीके से पूरे वार्ड्स में जंप हुए सो है। और स्पेशली जो है ना एक उसमें मेजर पॉइंट क्या है कि अगर कोई वार्ड में एग्जाम्पल 1-2-60 डोर नंबर है तो वो जेन्युइन नंबर है, वहां पर हम म्यूनसिपालिटी का जो वेबसाइट है उस पर मार के देखे कि फलाने फलाने के नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं तो असेसमेंट है, 100% टैक्स पेड है। आज म्यूनसिपल ऑफिस में इलेक्शन के ताल्लुक से वोटर लिस्ट के ऊपर मीटिंग के ताल्लुक से मीटिंग बुलाए, कमिश्नर साहब बुलाए थे, जिसमें वोटर लिस्ट के ऊपर बहस की गई। हर वार्ड में वोटर लिस्ट में 4-4 वार्डों के एक वार्ड में वोट्स है, एक वार्ड के वोट 4 वार्डों में चले गए सो है, लिहाजा इलेक्शन म्यूनसिपालिटी का ये नहीं हो सकता। एमएलए इलेक्शन का लिस्ट को ये लोग इसमें याद करके वही दिए हैं, कुछ भी इलेक्शन म्यूनसिपल इलेक्शन के वास्ते वार्ड वाइज अलग करके ये लोग नहीं दिए। बोधन दूसरे अदर वार्ड के भी ये वार्ड में है और दूसरे पंचायत के भी सरपंचों के वो गाँव में विलेजेस के भी वोटा इसमें है, बल्कि बाद निजामाबाद के भी वोटा इसके अंदर है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है, वोटर लिस्ट पे काम जारी है। तो कुछ एक वोटर लिस्ट जो है ना हर वार्ड वाइज दी गई, जिसके अंदर से हमारे वार्ड नंबर 5 के अंदर कई ऐसे वोट आ चुके हैं जो दूसरे वार्डों में हैं। उन वार्डों के अंदर के वोट जो है हमारे वार्ड में आने की वजह से हमारे वोटों की तादाद बढ़ गई। जो लोग हमारे वार्ड में मौजूद है उनके वोट दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो हम जो है यहाँ के मौजूदा जो कमिश्नर साहब है उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो वोटा बढ़ चुके हैं हमारे वार्ड के अंदर, उन वोटों को यहाँ से निकालते हुए उनकी निशानदेही करते हुए दूसरे वार्डों में शिफ्ट करें। तमाम बोधन की आवाम को बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी, मैं सैयद इनायत अली, कमिश्नर साहब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सब कलेक्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मैं बाअदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वोटर लिस्ट का जो मसला है इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जांच हो, क्योंकि कई वोटर्स ऐसे हैं जो विलेजेस से जीपी के वोट्स जो है सो वार्ड लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, और कहीं ऐसे वोट्स है पिछले 2 साल से उसके ऊपर मैं मेहनत करते आ रहा हूँ। कई बार सब कलेक्टर को मैं बताकर भी राउंड अप करके उनको उनके एक्नॉलेज में लाया गया है कि एक एक घर में 20-20 वोट 30-30 वोट से जायद अभी भी एग्जिस्ट है। तो पिछले एमएलए इलेक्शन में जब एमएलए इलेक्शन हुए थे, एक घर पे 40 वोट्स का दावा करते हुए मैंने ही पकड़ा था, और मैं ये बात सब कलेक्टर साहब को बता के, कलेक्टर साहब को बता के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिलेशन भी करवाए थे हम। राहुल गांधी नारा लगाते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, तो दूसरी तरफ खुद उनकी पार्टी कांग्रेस की हुकूमत में वोटर लिस्ट में गलतियां और धांधलियां होती है। अकबर नवाजुद्दीन का बयान। बीआरएस के कायद अकबर नवाजुद्दीन ने आज जिला कलेक्टर को वोटर लिस्ट में धांधलियों से मुतालिक शिकायत करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि इस वोटर लिस्ट की फिलफौर तस्दीक की जाए और इसके बाद ही इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया जाए। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन की डिवीज़न 13 में बेशुमार फर्जी व गलत नाम शामिल किए गए हैं। ये कौन है और इनका इंदराज किसने करवाया? अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन, जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से वोटर लिस्ट में खामियों और धांधलियों की शिकायत की थी, मगर इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके डिवीज़न में शहर के दूसरे इलाकों के अलावा दिगर अजला बल्कि दिगर रियासतों के वोटर्स के नाम भी शामिल हुए हैं, तो कैसे हुए हैं? साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ घरों में 10 से 20 वोटर्स के नाम शामिल हैं। ये नाम कैसे शामिल हुए और ये वोटर्स कहाँ रहते हैं, इसकी तहकीकात लाजमी है। अकबर नवाजुद्दीन ने इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस हुकूमत पर आयद की। कहा कि एक तरफ राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ ये काम उनकी
हुकूमत कर रही है। आज हम कलेक्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिए जो बोकस वोटों के बारे में। इससे पहले भी हम सितंबर में कलेक्टर साहब को और म्यूनसिपल कमिश्नर को और हैदराबाद इलेक्शन कमीशन को एक लेटर रिप्रेजेंटेशन करे कि ये 13 डिवीज़न में जो बोकस वोटा तैयार करे बोल के हमको मालूम होते हम कलेक्टर साहब को, म्यूनसिपल कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दिए कि बोकस वोटा है, एक हाउस नंबर है उस पर 10-10 महाराष्ट्र, बिहार, दूसरे हैदराबाद, आरमोर, निर्मल वैसे वोटर तैयार करके बोकस वोटा तैयार करे। हम कलेक्टर साहब से अभी भी एक ही रिक्वेस्ट करें, जो बूथ स्थायी है वो इंक्वायरी करना, बूथ ऑफिसर को लगा के एक स्पेशल ऑफिसर लगा के इंक्वायरी करा के जो बोकस वोटा है निकाल देना बोल के हम डिमांड करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गैर शाइस्ता जुबान का इस्तेमाल का कोई अखलाकी हक नहीं है, लिहाजा केटीआर अपना बयान और अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल करे। कांग्रेस कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। जिला कांग्रेस पार्टी के सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ केटीआर की जानिब से किए गए बयानात उनकी गैर संजीदगी और गुरूर को जाहिर करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागेश रेड्डी ने कहा कि केटीआर ये झूठा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों पर अमल नहीं कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही अपने वादों पर अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, गरीबों के लिए इंदिरा मकानात, किसानों की कर्ज माफ़ी, किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद, बारीक धान पर बोनस, राशन दुकानों पर बारीक चावल जैसे कई वादे अमली तौर पर नाफिज किए जा चुके हैं। नागेश रेड्डी ने मजीद कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 10 वर्ष इक़्तिदार में रहते हुए दलितों, गरीबों और किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि केसीआर बतौर अपोजिशन लीडर असम्बली में शिरकत के बजाय फार्म हाउस तक महदूद हैं और बाहर बैठकर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में इंसानी हमदर्दी के तहत केसीआर से मुलाकात की, जो कांग्रेस की सियासी सखाफत की मिसाल है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि केटीआर ने इस मौके पर भी गैर शाइस्ता रवैया अख्तियार किया। नागेश रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर आइंदा कांग्रेस कायदीन के खिलाफ गैर मुनासिब बयानात दिए गए तो कांग्रेस पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर बोबरी रामकृष्णा, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, NSUI कायदीन और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। అంటే ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తే మరి మా అధినాయక సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆనాడు మీరు కుటుంబ సభ్యులంతా పోయి ఢిల్లీలో అమ్మ మాకు తెలంగాణ ఇస్తే చాలు, మాకు తెలంగాణ పార్టీనే కాంగ్రెస్ పార్టీ మర్జీ చేస్తాం, మాకు పార్టీతో సంబంధం లేదు అని చెప్పి మరి అటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ అటువంటి త్యాగాల మూర్తి సోనియా గాంధీ కుటుంబం అంటే వారు భర్తను పోగొట్టుకున్నారు, వారు అత్తమామను పోగొట్టుకున్నారు. మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసము దేశం కోసం త్యాగం చేసిన పార్టీ సోనియా గాంధీ ఫ్యామిలీ. అటువంటి ఫ్యామిలీ తెలంగాణలో ఎంతోమంది విద్యార్థులు బలిదానం చేస్తే దాన్ని గ్రహించి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియమ్మ. మరి అటువంటి కుటుంబం మీద ఈరోజు ఈ బచ్చా అనేటువంటి ఆయన స్థాయి కాదు, వారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి లేదు, కేటీఆర్ గారికి లేదు. అయినా అటువంటి వారి మీద ఉరి తీయాలా అనే భాష అనేది మేము దాన్ని తీవ్రంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అటువంటి పద్ధతులు మార్చుకోండి. మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఉరి తీయాలంటారు, మరి మీరు పార్టీ అధికారం రాకముందు ఎందుకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చలేదు అటులకు? మరి నిజంగానే మీరు 10 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మర్జీ చేస్తున్న వ్యక్తి నీ స్వార్థం కోసం మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి, సరే అదృష్టపోతు పార్టీ అధికారం తెలంగాణ అధికారం ఇచ్చినావు. నువ్వు ఇచ్చావని ఏం చెప్పినావు? కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎస్సీ ఎస్టీలు అంటే అండగా ఉన్న పార్టీ. మరి అటువంటి వాళ్ళకు నువ్వు ఏం చెప్పిన వాగ్దానం చేసినావు? మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఎస్సీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా తెలంగాణలో,
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే నేను తల నరుకుంటాను. మరి నేను తల నరుకున్నావా? निजामाबाद में माला महानाडू के जेर एहतमाम 11 जनवरी बरोज इतवार न्यू अम्बेडकर भवन में एक एजाजी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। निजामाबाद जिला माला महानाडू के जेर एहतमाम जिले के 3 डिवीजन बोधा, निजामाबाद और आरमूर में हाल ही में मुंतखब होने वाले माला सरपंचों और नायब सरपंचों के एजाज में एक पुरतौक़ीर तकरीब तहनीत मुनक्किद की जा रही है। ये तकरीब 11 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे न्यू अम्बेडकर भवन, तिलक गार्डन, निजामाबाद में मुनक्किद होगी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना रियासत के मेहनत रोजगार और कानूनी के वजीर गडम विवेक वेंकट स्वामी और तेलंगाना हुकूमत के चीफ एडवाइजर बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बालकुंडा हल्के के रुकनी असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी, आरमूर हल्के के रुकनी असम्बली पी राकेश रेड्डी, निजामाबाद अर्बन के रुकनी असम्बली धनपाल सूर्य नारायण और निजामाबाद रूरल के रुकनी असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी शिरकत करेंगे। माला महानाडू की जानिब से जिले के तमाम माला सरपंचों, नायब सरपंचों और हर गांव से कम 10 माला बरादरी के अफराद से अपील की गई है कि वो इस एजाजी तकरीब में शिरकत करके उसे कामयाब बनाएं। बोधन रूरल पुलिस की जानिब से मुबैना ज्यादती व तशद्दुद का वाक़या सामने आया। आइए देखते हैं तफसील। बोधन देही पुलिस की जानिब से मुबैना ज्यादती का एक वाक़या सामने आया। इतलात के मुताबिक ट्रैक्टर ड्राइवर के पास हेवी लाइसेंस न होने पर पुलिस ने गुस्से में आकर ट्रैक्टर मालिक की पिटाई की, जिस पर अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। बताया जाता है कि मंजीरा कंचेप्ट के इलाकों में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल एक मामूल बन चुकी है। बोधन हल्के के सालूरा मंडल में पुलिस ने रेत ले जाने वाले ट्रैक्टरों की जांच की। इसी दौरान मंदरना गांव के एक ट्रैक्टर ड्राइवर से लाइसेंस के मुतालिक पूछगछ की गई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वो जल्द ही हेवी लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देगा। उसी असना में जब ट्रैक्टर मालिक दिगंबर मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने मुबैना तौर पर उसके साथ मारपीट की। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती या मुकदमा दर्ज किया जाता, मगर मालिक पर तशद्दुद करना किस कानून के तहत दुरुस्त है। अवाम सवाल उठा रहे हैं कि बगैर किसी मुकदमे के ट्रैक्टर मालिक को लाठियों से मारने का क्या जवाज़ है। दूसरी जानिब ये भी इल्ज़ामात है कि बोधन डिवीज़न में रेत के गैर कानूनी नकलो हमल के बदले पुलिस को भारी रकम अदा की जाती है। इसके बावजूद ट्रैक्टरों और टिप्परों को अलहदा चार्ज करने के बाद भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा। अब ये देखना बाकी है कि आला हुकाम बोधन देही पुलिस की मुबैना लापरवाही और ज्यादती के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बीआरएस आइन और अखलाकियत से आरी अलहदगी पर मुतमईन और खुश हूँ। मेरी लड़ाई जायदाद के लिए नहीं बल्कि इज्जत नफ्स और खुददारी की जद्दोजहद है। मैं एक फर्द की हैसियत से जा रही हूँ। अवामी ताकत के साथ बहुत जल्द वापस आऊंगी। आइंदा असम्बली इंतखाबात में जागृति एक सियासी जमात के तौर पर उभरेगी कि कविता की जज्बाती तकरीर और आंखें नम। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपने खिताब के दौरान बीआरएस को आइन की रूह और अखलाकियत से आरी पार्टी करार दिया। कहा कि इस पार्टी का आइन महज एक मजाक है जो सिर्फ 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी गैर अखलाकी पार्टी से बाहर आना उनके लिए इत्मीनान का बाइस है। कविता ने वाज़ेह किया कि वो तेलंगाना के लिए अपने ख़ानदान को छोड़कर जद्दोजहद की, मगर पार्टी के अंदर साजिश के तहत उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उन्हें बगैर कोई नोटिस और वजाहत तलब किए मुअत्तल कर दिया गया। कविता ने कहा कि कांग्रेस इनकी जद्दोजहद को जायदाद के लिए लड़ाई करार देकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि वो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी और अपने बच्चों की कसम खाकर कहती है कि उनकी जद्दोजहद सिर्फ इज्जत, नफ्स और खुददारी के लिए है। उन्होंने कहा कि वो आज इस ऐवान से एक फ़र्द की हैसियत से जा रही है, मगर मुस्तक़बिल में एक ताकत बनकर अवाम के सामने वापस आएंगी। तेलंगाना में एक नई सियासी राह कायम करेंगी। एक खातून की हैसियत से आगे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अवाम से दुआओं और आशीर्वाद की अपील की। कविता एक मौके पर खिताब के दौरान शदीद जज्बाती हो गई और उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 3 सितंबर को वो अपने MLC ओहदे से इस्तीफ़ा दी थी। उन्होंने कहा कि अगरचे वो मुकम्मल दुरुस्त फॉर्मेट में इस्तीफ़ा पेश की, मगर उनसे दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि वो पूरी होश और हवास के साथ इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया
और ईवान में उसकी वजूहात बयान करने का मौका देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ आबादी वाले रियासत में सिर्फ 40 अफराद को ईवान बाला की रुकनियत का मौका मिलता है और ये एहसास देने पर वो BRS पार्टी और निजामाबाद के MPTC और ZPTC अरकान की शुक्रगुजार है जिन्होंने उन्हें वोट दिया। कविता ने कहा कि जिस पार्टी के जरिए उन्हें ओहदा मिला उसी पार्टी में उन्हें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में रुकावटों का सामना करना पड़ा और ऐसे हालात में उसी पार्टी के अता करदा ओहदे पर बरकरार रहना अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 20 बरसों से अवामी ज़िंदगी से वाबस्ता है और ये बात सब जानते हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में KCR और प्रोफेसर जयशंकर से मुतासिर होकर वो तहरीक में शामिल हुई। हालांकि उस वक्त TRS एक सियासी पार्टी बन चुकी थी और KCR मरकजी वजीर थे। उसके बावजूद उन्होंने जागृति के जरिए अपनी अलग जद्दोजहद शुरू की। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन और नौजवानों को तहरीक में शामिल करने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद की थी। बदकम्मा त्यौहार को शानदार अंदाज में मनाने के इक़दाम किए और उसे खुददारी की अलामत के तौर पर पेश किया। 3000 साल तेलंगाना तारीख के शवाहिद के साथ किताबें शाये की गई। मीडिया और फिल्मों में तेलंगाना की ज़ुबान और लहजे की तौहीन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। निसाबी कुतुब में तेलंगाना की अजीम शख्सियात की तारीख शामिल न होने पर सवाल उठाए गए और श्री कृष्णा कमेटी को तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों से आगाह किया गया, जिसकी तस्दीक बाद में कमेटी की हतमी रिपोर्ट में भी हुई। उन्होंने बताया कि 8 बरसों तक लड़कियों और कबायली हुकूक के लिए जद्दोजहद की गई। मुकामी लोगों को मुलाजिमतें देने के लिए तहरीक चलाई गई। 2004 में वो ज़ाती काम से अमेरिका से हैदराबाद आई। उस वक्त बहुत से लोग KCR की तहरीक से मुतासिर होकर नौकरियां छोड़कर तहरीक में शामिल हो चुके थे। उन्हीं के जज्बे से मुतासिर होकर वो भी शामिल हुई। कविता ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से उनकी जद्दोजहद को जायदाद से जोड़ने पर झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा कि BJP ने भी तेलंगाना के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा कि वो आज इस ईवान से एक फ़र्द की हैसियत से जा रही है, मगर अवामी ताकत के साथ ज़रूर वापस आएंगे। तेलंगाना में एक नई सियासी राह कायम करेंगी। कविता ने ऐलान किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना जागृति एक बाकायदा सियासी जमात के तौर पर मैदान में उतरेगी। तकरीर के दौरान कविता जज्बाती हो गई और उनकी आंखों से आंसू भी बह निकले। बादशाह उन्होंने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना शोधा को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। అధ్యక్ష నాకు దైవ భీతి ఎక్కువ అధ్యక్ష దైవ భక్తురాలు నేను లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా ఇంటి దేవుడు అధ్యక్ష ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష ఒక మహిళగా నాకు 2 కొడుకులు ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళిద్దరి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను నాది ఆస్తుల పంచాయతీ కాదు అధ్యక్ష నాది ఆత్మగౌరవం పంచాయతీ నేను ఏ విషయమైనా ఉద్యమకారుల విషయమైనా బీసీల విషయమైనా మహిళల విషయమైనా ఏదైనా నిలదీసి అడిగినా అధ్యక్ష రేపు కూడా అడుగుతా అధ్యక్ష అందులో ఎట్టి పరిస్థితులలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే విషయమే లేదు అధ్యక్ష। वैसे के लोकेश्वरम मंडल मुस्तकिल में वाक़ तमाम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में ऑल इन वन स्टडी मटेरियल की तकसीम अमल में लाई गई। वैसा डिवीजन के लोकेश्वरम मंडल मरकज में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल बॉयज व गर्ल्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आश्रम स्कूल के अलावा मनमंद, राजूरा, पिपरी, लोकेश्वरम, गुचंदा और पंचगढ़ी देहात के जिला परिषद हाई स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को ऑल इन वन स्टडी मटेरियल फ्राहम किया गया। इस मौके पर मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु में खवातीन ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें भारतीय फौज की सोफिया कुरैशी और भारतीय फिजाइया की विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल हैं। उन्होंने तलबा को नज़्म ज़ब्त, अच्छी तालीम और मेहनत से आगे बढ़ने की तलक़ीन की। उन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और ज़्यादा TV देखने से परहेज़ करें और असातिज़ा की रहनुमाई में शौक़ से तालीम हासिल करें। इस प्रोग्राम में सरपंच, स्कूल हेड मास्टर्स, असातिज़ा, तलबा, ट्रस्ट के अरकान और मुकामी अवाम ने शिरकत की। మీరందరూ 10వ తరగతి అనగానే చిన్నపిల్లలే 10వ తరగతి పరీక్షలు అంటే కొత్త నిద్ర లేకుండా భయపడుతూ పరీక్షలు వస్తున్నాయంటే కొత్త ఇబ్బంది పడతారు। మీకు మనోధైర్యం కల్పించడానికి పరీక్షలు అంటే ఏంది మనం చదువుకున్న పోర్షన్లోనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మనం శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి। మీరు చాలాసార్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం చూస్తారు। మీరు ధైర్యంగా ఉండాలనే మన ప్రధానమంత్రి గారు మీకు మన్ కీ బాత్లో సందేశం ఇస్తారు। रंजन मंडल मुस्तकिल में आज मंडल सरपंचों की फेडरेशन के इंतखाबात कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए। रंजन मंडल मुस्तकिल में सरपंचों की फेडरेशन के इंतखाबात आज कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए, जिसमें साटापुर ग्राम पंचायत के सरपंच लचावर
सुहासिनी नितिन को मुत्तफिका तौर पर रंजन मंडल सरपंचों के फेडरेशन का सदर मुंतखब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रंजन मंडल में कुल 17 सरपंच हैं, जिनमें से 10 सरपंचों ने बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि 2 सरपंचों ने अपने घरों से रजामंदी के खतूत पर दस्तखत करके हिमायत का ऐलान किया। इस तरह कुल 12 सरपंचों की हिमायत से फेडरेशन की नई कारगुजार कमेटी का इंतखाब अमल में आया। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीडीएसयू की 23वीं रियासती महासभा के मौके पर पीडीएसयू के नुमाइंदे आज वरंगल के लिए रवाना हुए। पीडीएसयू की 23वीं रियासती महासभा के मौके पर निजामुद्दीन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले पीडीएसयू के नुमाइंदे चलो वरंगल के नारे के साथ वरंगल के लिए रवाना हो गए। तफसीलात के मुताबिक पीडीएसयू के बानी चंद्रशेखर प्रसाद ने निजामुद्दीन शहर में वाक़े मल्टीपर्पज स्कूल मौजूदा किला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के अहाते में निजामुद्दीन डिवीजन के नुमाइंदों को जोश व खरोश के साथ रवाना किया। इस मौके पर पीडीएसयू के साबिक कायदीन श्रीधर, रमेश, सरिता, एलबी रवि, आकुला अरुणा और सत्यम ने मुट्ठी बंद परचम लहराकर इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया। ज़राए के मुताबिक जिला निजामाबाद से कुल 85 नुमाइंदे वरंगल के लिए रवाना हुए, जो पीडीएसयू की 23वीं रियासती महासभा में शिरकत करेंगे। इस मौके पर तलबा रहनुमाओं ने तालीमी मसाइल, तलबा के हुकूक और सरकारी तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ करारदादें पेश किए जाने का इजहार किया। बोधन में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी, एक के बाद एक चोरियों की वारदातें पेश आ रही है। बोधन के शकनगर चौराहे पर वाक़े अजहर ट्रैवल्स पर चोरी की वारदात पेश आई। बोधन में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान एक के बाद एक चोरी की वारदातों ने आवाम में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। चंद रोज कबल सोना चांदी के दुकानों में चोरी की वारदात पेश आई थी। उसके बाद शकनगर इलाके के एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया और अब एक बार फिर बोधन के मसरूफ तरीन इलाके में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तफसीलात के मुताबिक आज अलल सुबह तकरीबन 4:56 के वक्त बोधन के मसरूफ इलाके शकनगर चौराहे पर वाक़े अजहर ट्रैवल्स में चोरों ने चोरी की संगीन वारदात अंजाम दी। चोरों ने दुकान के दोनों शटर तोड़कर अंदर दाखिल होकर वारदात को अंजाम दिया। ज़राए के मुताबिक इस वारदात में 3 अफराद शामिल थे, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही अजहर ट्रैवल्स के मालिक अजहर मौके वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने फौरन बोधन टाउन एसएचओ वेंकट नारायणा को इत्तला दी। एसएचओ की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर भास्कर और दीगर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से दुकान में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि चोर किस रास्ते से आए और किस सिमत फरार हुए। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि चोर दुकान से कितना और कौन सा सामान ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल जांच के बाद ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि हालिया तमाम चोरी की वारदातें ऐसे इलाकों में पेश आई है जहां दिन रात चहल पहल रहती है, जिनमें सरकारी दवाखाने के अतराफ मेन रोड और अब शकनगर चौराहा शामिल है। इन मुसलसिल वारदातों के बाद बोधन शहर के अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया है कि चोरियों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद और बोधन बल्दिया कॉरपोरेशन में कमिश्नर की जानिब से आल पार्टी इजलास, वोटर लिस्ट की तकसीम पर एतराजात, गलतियों और बोकस वोटरों की शमूलियत के इल्जामात। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में 70 दरख्वास्तें मौसूल। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में की कविता की आंखें नम, एमएलसी ओहदे से इस्तीफा की मंजूरी की अपील, कहा यह जायदाद की तकसीम की लड़ाई नहीं। बोधन में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी, बोधन के शकनगर चौराहे पर एक और चोरी की वारदात। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।